हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एक स्टूडेंट की जो एक समस्या होती है जब भी वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो मोटिवेशन में किसी को देख करके वो शुरुआत तो कर देता है, पर बीच रास्ते में जब वो जर्नी अपनी स्टार्ट करता है और कुछ समय बाद में वो देखता है तो उससे वो चीजें हो नहीं रहा होता है, क्योंकि कभी ना कभी हम भी उस फेज से गुजरे होते हैं और हमने भी उस चीज को जो फेज है उसको भी ओवरकम करके और आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो आज इस वीडियो में हम वही बातें कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट की जिंदगी में क्या क्या समस्याएं आती है अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर को चूज करने में। क्योंकि जैसे ही आप 11वीं 12वीं पास करने के बाद में आप जैसे कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आने के बाद में फिर आपकी कॉलेज की रेस खत्म होने के बाद में फिर आपकी दौड़ होती है कंपटीशन एग्जाम में। और जैसे ही आप कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी कोचिंग्स है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि जो देखते हो आपके अब उसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि सर हम तैयारी किस चीज की करें, हमारा कौन सा डिपार्टमेंट हमें चूज करना चाहिए, हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, हमें या तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या हमें आरएस की तैयारी करनी चाहिए या हमें एसआई की तैयारी करनी चाहिए, पटवारी या वीडियो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी है। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि एक बच्चे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपना करियर चूज करने के लिए। तो मेजर मेजर क्या होता है कि जब भी कभी आप भी अपनी स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद में जब आप कंपटीशन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको तैयारी किस चीज की करनी है, आपका ड्रीम क्या है। उस पहले आपका ड्रीम डिसाइड होने के बाद में, यानी कि ड्रीम का मतलब ये नहीं कि कोई सपना आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि कभी कभी इंसान का ड्रीम क्या बनता है उसकी मजबूरी ही बन जाती है। क्योंकि कभी किसी इंसान की जिंदगी में फैमिली में बहुत सारी समस्याएं होती है, कभी उसके पैसे की समस्या होती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो काफी सारी चीजें फेस करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को करना चाहिए कि उसको एक अपना विजन क्लियर करना चाहिए कि भाई मुझे एसआई की तैयारी करनी है, आरएस की तैयारी करनी है या किसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो एक आप जो बेसिक है आपने टारगेट सेट कर लिया कि भाई मुझे इस चीज की तैयारी करनी है। अब उस चीज के लिए आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा सोर्स ढूंढ सकते हैं, आप वो एग्जाम में वो कहाँ से क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करिए उसका सिलेबस। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपने आरएस की बात करी, तो आरएस में आपने क्या किया, सिलेबस निकाला। सिलेबस निकालने के बाद में आपने उसमें देखा कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो उसके अंदर आ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आप क्लेरिफाई करिए कि भाई हाँ ठीक है, इसमें से मैंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स की या तो बुक से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप उन सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले सकते हैं। तो मेजरली क्या होता है कि अगर आपके पास समय है तो आप कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। और अगर आपके उसमें समय कम है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो पिछले साल के जो पेपर्स हुए हैं, जितने भी अभी तक आरपीएससी ने करवाए हैं या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी पेपर्स हैं, आप उन सारे पेपर्स को लेके आइए। और उन पेपर्स को लाने के बाद में फिर जो टॉपिक, जैसे हमने ज्योग्राफी का देखा, ज्योग्राफी के टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, फिर आप उन पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देख करके उनका एनालिसिस करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस टॉपिक से मेरे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर आप उस टॉपिक को उतनी गहनता के साथ में आप उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपका विजन सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे तैयारी किसकी करनी है। उसके बाद में फिर विजन सेट करना पड़ेगा कि भाई मैंने सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस निकालने के बाद में फिर मैंने पीवाईक्यूज देख लिए, और पीवाईक्यूज देखने के बाद में फिर जो उस बुक्स की जो ऑथेंटिक सोर्स है कि भाई आप किसी भी बुक्स की, जैसे ज्योग्राफी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उसकी एक सिंगल बुक, मल्टीपल बुक्स नहीं, मल्टीपल बुक्स तब आप ले सकते हैं जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है भाई मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, तब आप मल्टीपल बुक्स में जा सकते हैं। नहीं तो आप उस सब्जेक्ट्स की एक किताब लीजिए और उस किताब के अंदर ही आप सब्जेक्ट्स की चीजों को ऐड कर लीजिए। यानी कि कोई सब्जेक्ट की मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो आपने उस किताब में पढ़ा, पढ़ने के बाद में फिर आपने उसके पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यूज देखने के बाद में फिर आपने उसमें देखा कि ये चीज इसमें नहीं है, तो फिर आप क्या करो, उस किताब में उसको वहीं पे ही नोट डाउन कर लो, जिससे क्या है कि उस किताब में ही आपके नोट्स कवर हो जाएंगे। तो ऐसे करके फिर आपके पास में एक सिस्टमेटिक एक किताब हो जाएगी और आपको उसी को ही बार बार पढ़ना पड़ेगा। उस किताब को आप बार बार रिवाइज करते रहे, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सकता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है राजस्थान विद पंकज, उसको फॉलो कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करें या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं।
और जानकारी मेरे द्वारा जो दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।